रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम जलौलात उद-दिन रजिया था। वह तुर्की सेल्जुक वंशज की थी। उनके पिता का नाम शम्स उद-दिन इल्तुतमिश और उनकी माता का नाम कुतुब बेगम था। रजिया के 3 भाई थे। रजिया सुल्तान ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स और अन्य सैन्य प्रशिक्षण भी लिया और इसे अच्छे से सिखा भी। रजिया सुल्तान को उनके पिता की हत्या के बाद रजिया को ही दिल्ली का सुल्तान बनाया जाना था। उस समय इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अपने राजगद्दी के बाद में किसी एक महिला को अपना वारिस नियुक्त किया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इल्तुतमिश के फैसला मंजूर नहीं था। इसलिए उनकी मौत के बाद उन लोगों ने उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली पर केवल 6 महीने तक शासन चला पाया। रुकनुद्दीन के शान शौकत और लापरवाह होने के कारण जनता उनके विरुद्ध आक्रोश में उमड़ गई और 9 नवंबर 1236 को उनकी और उनके साथ ही उसकी मां तुर्कान की भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद मुसलमानों के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को ही दिल्ली का शासक बना दिया। 10 नवंबर 1236 को रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी और उन्हें जलालत उद्दीन रजिया के नाम से बुलाया गया। सुल्तान बनाने के बाद रजिया सुल्तान ने शासन मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने सारे कपड़े और गहने भी त्याग दिए और युद्ध के मैदान और दरबार में उन्होंने मर्दाना पहनावे को अपनाया और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। धीरे धीरे रजिया सुल्तान ने अपने अधिकार का स्थापना करना शुरू कर दिया। साथ ही रजिया ने नए सिक्के भी बनवाए जिन पर लिखा हुआ था महिलाओं का स्तंभ, समय की रानी, सुल्ताना रजिया, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी। 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली के लोगों के समर्थन से अपने भाई को हराकर दिल्ली शासन की बागडोर संभाली। एक कुशल शासक होने पर रजिया सुल्तान ने अपने क्षेत्र में पूर्ण कानून और पूरी व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, सड़कों का निर्माण, कुओं की खुदाई और स्कूल और पुस्तकालयों का निर्माण करवाकर देश के बुनियादी ढांचे को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया और कवि, चित्रकार और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। अपने सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तूनिया ने बहराम से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वह कैथल पहुंचे, जहां पर उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां जाटों के साथ हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए।